नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। दरभंगा जिले में हर्ष फायरिंग में मुजफ्फरपुर के तिनकोटिया मोहल्ले की डांसर को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने पति पत्नी को 19 किलो गांजा के साथ किया गिरफ्तार। जांच में पता चला नकली पति पत्नी थे। और मुजफ्फरपुर के मनियारी के एक व्यक्ति की गाड़ी घर पर लगी थी, छपरा में गाड़ी का कटा चालान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दरभंगा में मुजफ्फरपुर तिनकोटिया के डांसर को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जाले थाना क्षेत्र की जोगियाड़ा में देर रात हर्ष फायरिंग में एक नर्तकी बुरी तरह जख्मी हो गई। आनन फानन में उसे इलाज के लिए दरभंगा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि जोगियाड़ा पंचायत स्थित जोगिया बाबा मंदिर के पास जोगियाड़ा निवासी पूर्व सैनिक राम विनय सिंह के पुत्र राजन कुमार सिंह की शादी आगामी 21 अप्रैल को होने वाली थी। बीते शनिवार की देर रात एवं रविवार की अहले सुबह उनके आवास पर हल्दी की रस्म के दौरान गीत और नृत्य का दौर चल रहा था। इसी दौरान करीब 2:30 बजे की गई हर्ष फायरिंग में एक नर्तकी बुरी तरह जख्मी हो गई। मौके पर मौजूद लोग जख्मी नर्तकी को दरभंगा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राम विनय सिंह पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर में रहते हैं। शादी के मौके पर 2-3 दिन पूर्व ही अपने गांव जोगियाड़ा आए एवं शादी की तैयारी में जुट गए। पड़ोसियों ने बताया कि कार्यक्रम देर रात शुरू होने के कारण हम लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। उसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी। जब तक हम लोग को समझ पाते तब तक घायल लड़की को लेकर परिवार के लोग निकल चुके थे। बताया गया है कि हर्ष फायरिंग के दौरान कई राउंड गोलियां चली। इसमें एक गोली नृत्य कर रही डांसर के पेट में लगी। इस घटना में नृत्य के पेट में से आंत बाहर निकल गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही जालिया थानाध्यक्ष संदीप कुमार पाल के नेतृत्व में विनय कुमार, कपिल अख्तर आदि पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा वरीय पुलिस अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही SDPO सदर 2 ज्योति कुमारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली एवं मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक नर्तकी की पहचान मुजफ्फरपुर के पक्की सराय तिनकोटिया निवासी शानू के रूप में हुई है। मृतका शानू की मां नजमा खातून ने बताया कि मेरी बेटी कलाकार भी थी। प्रभात कुमार सिंह दरभंगा जिले के जाला थाना क्षेत्र के जोगियाड़ा में राम विनय सिंह के पुत्र राजन कुमार सिंह की शादी समारोह में आयोजित कार्यक्रम के लिए बुक कर ले गया था। शानू की शादी 1 साल पहले हुआ था। उसका 6 महीने का बच्चा भी था। हम लोग आए हैं तो हल्दी के फंक्शन में प्रोग्राम हुआ 11:30 बजे से स्टार्ट। 2 बजे जो हम लोग 2 मिनट के लिए बैठे हैं तो अगला बोला कि नहीं बैठना नहीं है, 2:30 बज गया है तो बंद करना था। हम लोग बोले 3 बजने वाले बंद कर देंगे हम लोग, तो बोला कि नहीं 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू चालू रहेगा, तुम लोग लगातार चारों लड़के एक ही साथ करोगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है कर देंगे। उसका हम लोग गए, फिर बोला गाना बजाने के लिए, तो फिर वहाँ सब अपना हथियार लेकर के फायरिंग कर रहा था। तो फिर हम लोग अपना एंट्री करने लगे, उसमें फायरिंग हुआ। एक लड़की जो है कि गिरी शानू खान। फायरिंग की बात आप करें, कै राउंड फायरिंग हुआ होगा? उससे पहले से फायरिंग हम लोग गए थे तो फायरिंग कंटिन्यू चालू था। क्या बजे आप गए थे? हुआ होगा, हम लोग 11:30 बजे वहाँ 11 बजे पहुँचे थे। 11:30 में स्टेज पे गए हैं। उसके बाद से 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट। 12 बजे चाह रहे हैं कि मेरी लड़की को प्रभात सिंह मतलब साटा में बुक करके ले गया था, और उसके बाद उसको पहले भी धमकी दिया था। और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुआ, कैसे उसको गोली लग गया। उसके गोदी में 6 महीने का बच्चा है। वो बच्ची का एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी है। हाँ। कब शादी हुआ था? बोले यही 20 की उम्र में शादी हुआ था। 19 किलो गांजा के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के क्रम में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जांच के दौरान एक युवक और एक युवती की जब संदेह के आधार पर तलाशी ली गई, तो तलाशी में दोनों के पास से 9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य तस्करों की पहचान में जुट गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान बेगूसराय जिले के सृजन कुमार के रूप में हुई है। वहीं युवती की पहचान मुंगेर के कोमल उर्फ पूजा यादव के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि दोनों ने 19 किलो गांजा को खास तरीके से पैक कर
ला रहा था और इसे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के अलग अलग जगहों में खपाने की प्लानिंग थी। गिरफ्तार के तुरंत बाद सृजन और कोमल उर्फ पूजा यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेल थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान हमें भारी मात्रा में गांजा बरामद। साथ ही रेल पुलिस ने एक युवक और एक युवती को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी से पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि गांजे की खेप कहां से लाई जा रही थी और तस्करों का नेटवर्क कहां। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर आज जीआरपी और आरपीएफ का सघन जांच अभियान चल रहा था। इसी क्रम में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक महिला और एक पुरुष को 19 केजी गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। कहाँ के थे कुछ? हाँ, ये जो महिला हैं कोमल कुमार देवी, ये हैं आप मुंगेर की, और जो पुरुष हैं ये हैं बेगूसराय सृजन यादव। बैंक रोड स्थित मस्जिद में हज करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई। हज यात्रियों के लिए हज ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित हज ट्रेनर हाजी मजहरुल बारी और पप्पू ने कहा कि यहां से सैकड़ों की तादाद में महिलाएं एवं पुरुष हज यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए हम लोग आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि हज यात्रा के दौरान किन किन सावधानियों को बरतना है, हज यात्रा में किन किन सामानों को रखना है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं एक अन्य हाजी ने कहा कि आगामी 24 अप्रैल को टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सदर अस्पताल की पूरी टीम उपस्थित रहेगी। साथ ही अस्पताल के सिविल सर्जन भी मौजूद रहेंगे। सभी हज यात्रियों को टीकाकरण किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हज यात्रा के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा टीकाकरण का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी जरूरत पूरे हज यात्रा के दौरान रहती है। बिहार मुजफ्फरपुर बिहार से तकरीबन 98 हाजी जा रहे हैं। इन लोगों की मर्द औरत सभी की जो है यहाँ पहली ट्रेनिंग चल रही है। इसमें रिजवान साहब हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो है यहाँ हज भवन पटना के भी ट्रेनर हैं, तो भी हम भी ट्रेनर हैं, तो यहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग दे जाएगा। इसलिए आज के दिन तरकीब लाजिम है जी। आप खुद कंकरी मारिए और अपने साथ औरतें हैं उसको भी कंकरी मारिए। कुर्बानी से पहले अभी जो हज में है हर जगह का अलग अलग, गया से बिहार से तकरीबन 4,11,000 के करीब है, बॉम्बे से 3,21,000 है, इसी तरह दिल्ली से 3,30,000 है और कलकत्ता से जो है तकरीबन 3,58,000 है, 56,000। इस तरह से सब जगह से अलग अलग फ्लाइट का किराया और सबका अलग अलग होने की वजह से जो है सबका पैसा में कम बेसी कहीं कहीं है। हाँ, गाइडलाइन ही दिया जा रहा है, गाइडलाइन ही समझाया जा रहा है कि कैसे वहाँ जो है हज करना है, तो जा रहे हैं तो हज किस तरह से करेंगे वही समझाया जा रहा है। मेरा नाम हाजी मजहरुल बारी और पप्पू, हम हज ट्रेनर हैं। हज यात्री को 30 तारीख को रिपोर्टिंग करना है और 2 तारीख से फ्लाइट शुरू है। सब अलग अलग सब जगह से भरे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से है, कोई कलकत्ता से है, कोई लखनऊ से है, जिनको जो सहूलत हुआ वहाँ से हुआ। इसमें कोई बैंड नहीं है कि आप बिहार के हैं तो बिहारी से बढ़ना है, आप जहाँ से चाहिए बढ़ सकते हैं। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं हम, वही तो बता दें कि 2 तारीख से जो है फ्लाइट शुरू है, तो 30 तारीख को रिपोर्टिंग करेंगे हज भवन में जो जहाँ से जा रहे हैं। सबका अलग अलग फ्लाइट है, कोई का 2 को है, कोई को 3 को है, कोई को 4 को है, 5 को है, 7 को है, 12 को, 14 को, इस तरह से सबका अलग अलग सब रमना स्थित निजी भवन के सभागार में भामाशाह विचार मंच और प्रयास एक मंच संस्था की ओर से भामाशाह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज जिले के रमना स्थित अशरफी गोल्ड के कार्यालय पर प्रयास एक सोच एवं भामाशाह विचार मंच के
संयुक्त तत्वावधान में भामाशाह जयंती समारोह मनाया गया। सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। मौके पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर साहू ने बताया कि व्यापारी कुल में जन्मे दानवीर भामाशाह राष्ट्रीय अस्मिता के गौरव और प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेवाड़ राज्य में जन्मे भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी व विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर लोगों को संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने का काम करते थे। मातृभूमि के प्रति इनका अगाध प्रेम था। इसके सहयोग से ही महाराणा प्रताप ने संघर्ष को नई दिशा दी और मेवाड़ को आत्मसम्मान दिलाया। आज भामाशाह जयंती समारोह अशरफी गोल परिसर में मनाया जा रहा है। समाज के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे हैं। पटना से चल के भी बहुत सारे लोग आए हैं और आगामी पटना में हो रहे 28 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी के विषय में भी चर्चा हुई है और आगे उसकी भी तैयारी चल रही है। भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में मुजफ्फरपुर में एक आदम कद भामाशाह के प्रतिमा लगे, इसके लिए भी प्रयास जारी है। आगे सब काम चल रहे हैं और इसी सिलसिले में आज भामाशाह जयंती पर यहाँ बैठक हुई है और हम सभी मिलकर भामाशाह जयंती मनाने का उद्देश्य है समाज में एकजुटता हो, समाज में लोगों में वैमनस्यता नहीं फैले और इनके त्याग भावना को दिखा के समझा करके लोगों में त्याग भावना लाने की चेतना प्रदान की जाती है ताकि लोग अपने धन का कुछ संग्रह किया हुआ धन का थोड़ा बहुत दान राष्ट्र के सम्मान में राष्ट्र के लिए किया करें। ऐसी परिकल्पना भामाशाह जी का रहा है। उन्होंने दान करके अपने देश के प्रति सजगता दिखाई और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। इसके कारण आज भामाशाह को दानवीर भामाशाह, देश रत्न भामाशाह का उपाधि दिया जाता है। किस संस्था की ओर से किया जा रहा है? ये प्रयास एक सोच भुजा क्लब की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या नाम होगा? शिवशंकर प्रसाद साहू, लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष। किया जा रहा है। आज भामाशाह जयंती मनाई जा रही है, जिसमें कि ये दर्शाता है कि भामाशाह का विचार जो था वो इस टाइप के थे कि वो केवल तलवार से नहीं युद्ध लड़ा जा सकता है। राष्ट्रभक्ति के लिए किस टाइप से उन्होंने कुर्बानी दिया, राष्ट्रभक्ति के लिए सेवा, धन का न्यौछावर कर दिया, पूरी संपत्ति के दांव पे लगा दिया और देशभक्ति को आगे रखा। जब और देशभक्ति को आगे रखा, हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, भामाशाह वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज के भामाशाह है, उनके विचारों को हम लोग जिंदा रखें, उनके जन्मदिन पर हम लोग याद करते रहे और उनके विचारों पे आगे हम लोग चलने का कोशिश करें। शायद हमारे समाज में बहुत सारे भामाशाह है, लेकिन उनके पास तक जब उनका मैसेज जाएगा, उनका विचार जाएगा, तो बहुत सारे भामाशाह निकल करके सामने आएंगे और हमारा देशभक्ति होगा और देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम विनोद शाह, जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष। मनियारी थाना क्षेत्र के अमरनाथ कुमार सिंह के घर में खड़ी कार का छपरा में कटा चालान, सुधार के लिए है परेशान। हो जब आपकी गाड़ी आपके घर पर खड़ी हो और आपके गाड़ी का चालान किसी जिले में कट जाए तो उड़ेंगे न आपके होश। कुछ ऐसा ही हुआ है मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के छितरौली गांव के रहने वाले अमरनाथ कुमार सिंह के साथ। हुआ यूं कि 16 अप्रैल को तकरीबन 12:45 पर वह अपने बुलेरो गाड़ी संख्या BR06 PB6291 अपने स्कूल से लेकर अपने घर पहुंचे थे। तभी उनके मोबाइल पर उनके बुलेरो गाड़ी का छपरा जिले के ज्योति सिनेमा रोड दर्शन नगर में 3000 रुपये का चालान कटने का मैसेज आया, जिसके बाद इनके होश उड़ गए। वहीं सबसे पहले इन्होंने अपने दरवाजे पर लगी गाड़ी का डेट एंड टाइम वाले कैमरे से अपने गाड़ी का फोटो लिया। फिर छपरा के DTO कार्यालय में संपर्क किया, लेकिन कोई मामला का समाधान नहीं हो पाया। पूरे मामले को लेकर गाड़ी मालिक अमरनाथ कुमार सिंह ने बताया कि चालान में जो गाड़ी का फोटो है वह मेरे गाड़ी का नहीं है। संभव है कि कोई यातायात नियमों से बचने के लिए मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर का अपने गाड़ी पर उपयोग कर रहा है। वहीं अब पूरे मामले को लेकर
गाड़ी मालिक अमरनाथ कुमार सिंह ने मनियारी थाना ट्रैफिक डीएसपी और ग्रामीण एसपी विद्यासागर से मिलकर एक आवेदन सौंपा है और गाड़ी मालिक को आशंका है कि कहीं मेरे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का गलत उपयोग किया जा रहा है। संभव है कि किसी भी घटना को अंजाम उनके द्वारा दिया जाए और गुनाह मेरे ऊपर आ जाए। सर मेरा गाड़ी बोलेरो है, महिंद्रा का DI है, उसी नंबर से सेम नंबर से मेरा गाड़ी का नंबर है BR06 PB 6291। सेम नंबर से जो है चालान 16 तारीख को आया था और जो है वह छपरा कटा है और जो गाड़ी मेरा घर पर ही है। कहाँ आपका घर कहाँ हो गया? मेरा घर छिदरौली हुआ। आज ग्रामीण एसपी साहब के पास पहुँचे हैं क्या? हाँ सर, आवेदन देने के लिए, क्योंकि जो मेरे साथ जो है धांधली हुई है, ये धोखाधड़ी का कभी मामला ना आए, इसलिए जो है चालान तो आ ही गया। तो क्या लगता है कैसे चलाना है? जब आपकी गाड़ी यहाँ पर थी तो कैसे चलाना है? वो सर मैंने जो है 1 बज रहा था शायद, 12 बज के कुछ मिनट पर जो है 44 मिनट पर मेरा जो है चालान गिरा। तो मैंने मैसेज देखा तो गाड़ी का छपरा का चालान था, गाड़ी का मेरा BR06 देखा। तो मैं गाड़ी वहाँ लाइव फोटो जो है गूगल जो है GPRS वाला वो फोटो मैंने खींचा। DTO मेरा मौसेरा भाई रहता है, वहाँ पता किया तो वो चालान मुझे निकाल कर भेजे। तो पता चला कि छपरा में गाड़ी चल रही है और मेरी गाड़ी का कलर जो है वाइट है और जो चालान कटी है उसका सिल्वर कलर है। और सेम नंबर है उस गाड़ी पर? सेम नंबर, एकदम सेम है। आपकी गाड़ी का नंबर उस गाड़ी पर है? जी, जो छपरा में चल रही है। जी छपरा में चल रही है। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अक्षय तृतीया के अवसर पर तनिष्क ने मैथिली वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया। रविवार को खिलमबाग चौक स्थित तनिष्क शोरूम में न्यू कलेक्शन मैथिली गहनों की लॉन्चिंग के साथ वेडिंग सीजन और अक्षय तृतीया पर खास पेशकश की गई। मैथिली कलेक्शन में 400 से अधिक डिजाइन, जिसमें रिंग, ईयररिंग, नथ, बैंगल, नेकलेस, मांगटिका जैसे सभी कैटेगरी के ज्वेलरी शामिल किए गए। इसके हर डिजाइन में बिहार की परंपरा झलकती है। मैथिली कलेक्शन बिहार की पारंपरिक खूबसूरती और मधुबनी कला के जियोमेट्रिक पैटर्न्स का बेजोड़ नमूना है। तो शादी की पारंपरिक थीम हो या मॉडर्न, मैथिली कलेक्शन हर अवसर के लिए परफेक्ट गहनों की रेंज है। स्टोर मैनेजर राजा दिलीप ने बताया कि अक्षय तृतीया के इस मौके पर तनिष्क ने अपने ग्राहकों के लिए बढ़ती कीमतों को देखते हुए गोल्ड रेट लॉक करने की सुविधा दी है, जिससे इसका फायदा एडवांस बुकिंग वाले ग्राहकों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस अक्षय तृतीया तनिष्क अपने ग्राहकों के लिए बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी व मैथिली कलेक्शन लॉन्च किया है। तनिष्क में ऑफर के तहत सोने के आभूषणों के प्रत्येक ग्राम पर 101 रुपये छूट के अलावा गोल्ड आभूषणों की मेकिंग चार्ज पर 20% और हीरो के आभूषणों के वैल्यू पर 20% तक की छूट दे रही है। इसके अलावा ग्राहक किसी भी ज्वेलर्स से खरीदे गए पुराने सोने पर 100% तक एक्सचेंज वैल्यू भी पा सकते हैं। अक्षय तृतीया के लिए बेस्ट गोल्ड रेट के साथ आभूषणों की बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपने वेडिंग एक्सक्लूसिव सब ब्रांड रिवाह के तहत मैथिली वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन की खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि तनिष्क हमेशा कुछ नया लेकर आती है, जो हर आयु वर्ग को पसंद आती है। रोड मुजफ्फरपुर में तनिष्क का नवीनतम कलेक्शन जो अक्षय तृतीया पे लॉन्च हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि अभी वेडिंग का भी टाइम है, तो तनिष्क बिहार का जो धरोहर उसको ज्वेलरी में लाया है, जिसका नाम है मैथिली कलेक्शन, जिसको बोलते हैं। मैथिली नाम से ही आप लोग जानते हैं कि हमारा बिहार का जुड़ा हुआ ये कलेक्शन है। तो जो मधुबनी पेंटिंग को ज्वेलरी में लाया है, तो इसी का लॉन्चिंग हम लोग आज कर रहे हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हुआ है इसमें? हमारा जैसे वेडिंग में, जिसका मैंने कहा, तो वेडिंग का जो सारे एलिमेंट आता है, जैसे गले का हार, लॉन्ग हार है ना, नाक का जो नथ होता है, टीका होता है, मांग टीका, ये सारे प्रोडक्ट आपका आएंगे। फिंगरिंग, बैंगल, ये सारा कंप्लीट ट्रेडिशनल वेयर है, ये सब कुछ आएगा। पुराना जो हमारा मधुबनी का मिथिला आर्ट, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग जो बोलते हैं, और मेन फोकस हुआ है कोहबर, गोदना जो बोलते हैं, जो आप ये साउंड आपका मिथिला का है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ज्वेलरी में तनिष्क लाने की कोशिश किया है। मेकिंग चार्ज पर कुछ ऑफर? मेकिंग, हाँ बिल्कुल, इसमें जैसा कि अक्षय तृतीया पे अच्छा ऑफर रहता है हमारा, और अभी जो समय है गोल्ड रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो गोल्ड रेट को देखते हुए भी जो कस्टमर के शादी है या फिर जो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और जो कंफ्यूज है कि अभी गोल्ड रेट बहुत जाएगा, तो तनिष्क ने बहुत अच्छा ऑफर लाया है कि अभी वो आप अगर आप बुकिंग कर देते हैं और 30 तारीख से पहले अगर आप बिल कराते हैं, तो अभी आप जो रेट में बुक किए, अगर वो रेट कम हो गया तो कम वाला मिलेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो आज का ही रेट आपको मिलेगा। सो इसमें ये अच्छा मौका है कि अपना गोल्ड रेट को बुकिंग करने का। साथ ही साथ तीज का शगुन ऑफर चल रहा है, जिसमें 20% तक मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट मिल रहा है, और इसमें अक्षय तृतीया का शगुन के रूप में 101 रुपया पर ग्राम एडिशनल छूट मिल रहा है। जैसे कि अगर गोल्ड का जो भी कॉस्ट है उसमें 101 रुपया पर ग्राम आपका कम हो जाएगा। साथ ही डायमंड ज्वेलरी अगर आप परचेज करते हैं तो पूरी वैल्यू पे फ्लैट 20% तक का डिस्काउंट है। इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत खास बात है कि बढ़ते हुए गोल्ड रेट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप देखिए कि अगर आपके पुराने लॉकर में ऐसे ज्वेलरी रखा हुआ है जो आपका यूज का नहीं है, उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर टाइम है, क्योंकि आपके पुराना सोना का सबसे बेहतर दाम मिल सकता है। 100% तक एक्सचेंज वैल्यू दी जा रही है तनिष्क आलमबाग रोड मुजफ्फरपुर में। ये बहुत ही प्यारा कलेक्शन है और अक्षय तृतीया के दिन लॉन्च हुआ है। बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है पहनकर, क्योंकि मैथिली जो हम लोग पेंटिंग से नाम से जाना करते थे, आज ज्वेलरी में
आज लंचिंग में आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मिथिला ज्वेलरी भी आए। हाँ, तनिष्क के इस मैथिली डिजाइन की लॉन्चिंग में मैं आई हूँ और मुझे ये मिथिला डिजाइन का ज्वेलरी पहन के बहुत खुशी हो रही है। हमारे बिहार का ट्रेडिशन बहुत रिच है, ये बहुत लोग सभी को पता है। तनिष्क की जो ये कोशिश है कि हमारे धरोहर को हमारे साज में उतारने की, ये काफी सराहनीय है। लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तनिष्क में एक बार विजिट करें, अब यहाँ का जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में जानें और इसका फायदा उठाएं। नाम क्या हुआ? रत्ना सिंह। बहुत अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि हमारे बिहार के संस्कृति को, धरोहर को मतलब और बेहतर संभालने के लिए, दिखाने के लिए तनिष्क ने इसे लॉन्च किया है। तो मिथिला पेंटिंग को आप बता दीजिए, ज्वेलरी बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं कि मुझे और भी बेहतर लग रहा है क्योंकि मैं खुद एक मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और इस चीज को अब ज्वेलरी में देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंपनी बाग फुटपाथ दुकानदार संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की। फुटपाथ दुकानदार संघ द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के सचिव मोहम्मद जावेद निहाल ने की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ जिला प्रशासन अन्याय कर रहा है, साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी कर रहा है। हम लोगों के दुकान को पार्किंग स्थल बना दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक हम लोगों के दुकानों की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक हम लोगों को दुकान को लगाने दिया जाए, लेकिन नगर निगम द्वारा सभी आदेशों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 22 अप्रैल को संघ का एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मिलकर सारी समस्याओं से अवगत कराएगा और फुटपाथ दुकानदारों को सही स्थल दिलाने की मांग करेगा ताकि दुकानदारों की समस्या से निजात मिल सके। हम लोग दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार यूनियन की तरफ से एक बैठक रखे हैं। 20 तारीख आज रविवार का दिन है। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को जो समय समय पर उजाड़ दिया जाता है, हम लोग का व्यवस्था नहीं किया जाता है, हम लोग के हाई कोर्ट का निर्देश का पालन भी नहीं हो रहा है। हम लोग उसी विषय को लेकर आज दुकानदार लोग की मीटिंग बुलाए थे और इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात किए हैं कि कैसे इसको हम लोग आगे जो है ना सरकार के समक्ष या अधिकारी के समक्ष या नगर निगम के समक्ष हम लोग अपनी बात को रखें। और साथ ही मतलब कुछ एक आध महीना पहले से यहाँ पर पार्किंग घोषित उन्होंने पेपर के माध्यम से किया है और पेपर के माध्यम से जो किया है तो हम लोग का व्यवस्था कहीं हुआ नहीं और आप इस जगह को पार्किंग घोषित कर दिए। तो यह पार्किंग जब आप यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे तो यहाँ का दुकानदार कहाँ जाएगा? आपको हाई कोर्ट का निर्देश है, उसका हम पालन कीजिए, हम इस जगह को खाली कर दें। हम लोग का इसी बात को लेकर जो है ना मीटिंग रखी गई है और ख़ास तौर से कचहरी के पास का जो एरिया है वहाँ पर जज साहब जो आई हैं नहीं, उन्होंने भी बहुत उथल पुथल किया था कि यहाँ पे से हटाओ दुकान। जज साहब के हम लोग जो है ना वकील के अध्यक्ष से जो है एक पेपर के माध्यम से उन तक मैसेज पहुँचाए हैं कि हम लोग यहाँ पर इतने दिन से दुकान लगा रहे हैं, हम लोग को व्यवस्था सरकार के द्वारा किया नहीं किया। ये हम लोग का हाई कोर्ट का जो है ना मतलब के कागज़ है, उसके द्वारा हम लोगों ने वहाँ भी मेमोरेंडम उनको दिया है और इस पर आगे भी हम लोग परसों मंगल के दिन नगर आयुक्त से जो है इस मसले को लेकर के फिर इस मांग को लेकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल उनसे इस मसले पर बात करेगा। वहाँ पर अभी भी पार्किंग लगाई जा रही है। वहाँ पे के दुकानदार जो है ना पीछे का नाला छोड़ करके वो रोड पर दुकानदारी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को पहले भी रखा था नगर आयुक्त के समक्ष कि आप जो पार्किंग लगा रहे हैं तो दुकानदार रोड पर है सर, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, गुजारिश किए थे। लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ता बीच में वो लोग पर्चा काटने नहीं आए और आज जो है मतलब कि एक हफ्ता के बाद ईद के बाद फिर वो लोग जो है ना पुर्जा वहाँ पर काट रहे हैं। तो वहाँ पे के दुकानदार रोड पर आ गए हैं। तो रोड पर हम लोग अगर हटाते हैं कि नाला पे रहिए दुकानदार द्वारा, तो कहते हैं कि भाई पीछे तो पार्किंग है, तो पार्किंग है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सरकार से यही अनुरोध है और प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि जब तक हम लोग का कहीं पर व्यवस्था नहीं हो तब तक हम लोग जो नाला के ऊपर दुकान लगाने की बात है वहीं पर हम लोग को दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 14 अप्रैल 1891 के दिन भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था।
बाबा साहब ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि धन संपदा आनी जानी है, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन कहीं और उपलब्ध नहीं। यानी जीवन में पैसा संपत्ति सब आएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने 3 संदेश दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और सबसे पहले समाज को शिक्षित करना होगा, फिर संगठित, तब जाकर वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। आज इनकी 134वीं जयंती के अवसर पर मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में बाबा की प्रतिमा पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें शत शत नमन की। साथ ही मंच के द्वारा बाबा साहब के संदेश शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित करो पर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया ताकि बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि धन संपदा आनी जानी है, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि जीवन में पैसा संपत्ति सब आएगा जाएगा, पर शिक्षा जैसा धन, अनमोल धन वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इन्होंने 3 संदेश दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर वो संगठित होगा और फिर वो अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। और मंच भी लगातार 6 साल से अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिक्षा जैसा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है ताकि बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करे और शिक्षित होने के बाद वो संगठित हो और अपने हक अधिकार के लिए वो संघर्ष करे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, बैग और किताब का वितरण किया गया। संजय जक, संस्थापक, एक प्रयास मंच। खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।